ओके क्लास, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम अप्लाइड मैकेनिक्स शुरू करने जा रहे हैं। मेरा नाम रविंदर कुमार, लेक्चरर मैकेनिकल फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद। सबसे पहले अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अप्लाइड मैकेनिक्स हम क्यों पढ़ते हैं और इसको पढ़ना ज़रूरी क्यों है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है और कहाँ कहाँ इसके कॉन्सेप्ट्स का यूज़ होता है। अगर हम अप्लाइड मैकेनिक्स की बात करें, अप्लाइड मैकेनिक्स वो सब्जेक्ट है जो इंजीनियरिंग की, हम इसको बोल सकते हैं, नींव है। ठीक है। अप्लाइड मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट एक छोटे से छोटे कंस्ट्रक्शन से लेके बड़ी से बड़ी मशीनरी के डेवलपमेंट में, मशीन्स के डेवलपमेंट में, आपके जितनी भी बिल्डिंग्स होती हैं उनके डेवलपमेंट में, ब्रिजेस बनाए जाते हैं उनके डेवलपमेंट में, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स बनाए जाते हैं उनके डेवलपमेंट में, उनका लोड स्टडी करने के लिए, उनका फोर्स स्टडी करने के लिए, उनका डिजाइन स्टडी करने के लिए अप्लाइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स का यूज किया जाता है। आप देखते होंगे जितने भी ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है वहां पर सबसे पहले इसका एक लेआउट तैयार किया जाता है। उसको लेआउट तैयार करके हम ये स्टडी करते हैं कि वहां पर क्या कितना उसकी कैपेसिटी किस के अकॉर्डिंग डिजाइन की जाएगी। हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, पहले उसका मैप तैयार किया जाता है, जिससे ये स्टडी की जाए कि उसका एप्लीकेशन क्या है। देखिए, जब घर की जो घर बनाया जाता है उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले लोग कितने होंगे। इस घर में अगर हम 3 फ्लोर बना रहे हैं, 4 फ्लोर बना रहे हैं, तो उसकी मजबूती के लिए क्या पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह जब एक किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की या किसी इंडस्ट्री की बिल्डिंग बनाई जाती है तो वहाँ पर ये ध्यान रखा जाता है कि वहाँ पर क्या फोर्सेस होंगे, वहाँ पर कितने लोग ट्रैवल करेंगे। जो कोई ब्रिज बनाया जाता है तो वहाँ भी ये ध्यान रखा जाता है कि इसके ऊपर व्हीकल्स का फ्लो क्या होगा, इसके ऊपर कार चलेंगी, ट्रक चलेंगी या साइकिल चलेंगी, तो उसके एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाता है। तो इस सब्जेक्ट में हम यही पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए क्या क्या चीज़ों का इम्पोर्टेंस रखा जाता है। फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ेंगे, हम मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम कपल के बारे में पढ़ेंगे, हम सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मैकेनिक्स। The branch of science which deals with the forces and their effects on the bodies on which they act is called mechanics। देखिए, जैसे साइंस की डिफरेंट ब्रांच होती हैं, जैसे आपने फिजिक्स भी पढ़ा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है, बायोलॉजी भी पढ़ा है, तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अलग है, वो भी एक साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री का अलग इंपॉर्टेंस है, बायोलॉजी का अलग है। तो इसी तरह से ये भी मैकेनिक्स भी एक साइंस की ब्रांच है जहां पर हम फोर्सेस के बारे में और उन फोर्सेस का बॉडीज के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। इसी को बोलते हैं मैकेनिक्स। अप्लाइड मैकेनिक्स क्या होता है? अप्लाइड मैकेनिक्स, इसको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी बोलते हैं, ये इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जहां पे हम लॉज ऑफ मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। मैकेनिक्स के जो लॉज हैं, नियम है, ठीक है, और उससे इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स क्या है, जो हम अभी आपको एग्जांपल दे रहे थे, इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स है डिजाइन करना, मशीन्स को डिजाइन करना, किस मशीन की कितनी कैपेसिटी होगी उसको डिजाइन करना, उसमें क्या टूल्स लगेंगे, उसमें क्या इक्विपमेंट्स लगेंगे, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, वो कितना उसका वर्किंग आवर होगा। कार का डिजाइन करना, ऑटोमोबाइल का डिजाइन करना। अब देखिए, हाई स्पीड कार्स का डिजाइन अलग तरह का होता है, नॉर्मल कार का डिजाइन अलग होता है। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स को अप्लाइड मैकेनिक्स से समझा जा सकता है। जैसे आप देखेंगे ट्रेन के ब्रिजेस बनाए जाते हैं, पूरा कंप्लीटली आयरन और स्टील का स्ट्रक्चर बनाया जाता है, तो उसमें लोड को ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ऐसे ट्रस्ट की फॉर्म में पूरा डिजाइन किया जाता है। मैं आपको बाद में इमेजेस भी दिखा दूंगा अभी शेयर करके। ठीक है, तो ये सब अप्लाइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से डिजाइन किए जाते हैं। आपने अगर हावड़ा ब्रिज का इमेज याद आ रहा हो किसी को, तो देखिए कितना लॉन्ग ब्रिज है और उसमें बीच में कोई सपोर्ट नहीं है, जो कोलकाता में हुगली नदी पर बना हुआ है। तो वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल है। इसी तरह आजकल रोप ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, वो सब मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट वहां पर लग रहा है। एप्लीकेशन ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स की अगर हम बात करें, कहाँ कहाँ पर है? सम ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस विच आर द मोशन ऑफ व्हीकल्स सच एज ट्रेन्स और बसेस। तो मैंने ये बताया कि हाई स्पीड कार्स का डिजाइन अलग तरह का होता है। अब जैसे देखिए, बुलेट ट्रेन की बात की जा रही है, जापान और चाइना में तो काफी सक्सेसफुली चल भी रही है। तो आप देखिए उनका जो डिजाइन है, उनका जो फेस है, बहुत ही पॉइंटेड होता है। तो क्या है, हमें हाई स्पीड अचीव करनी है, तो इसलिए वहां पर उनका डिजाइन अलग तरह का होता है।
500 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड, 600 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड। अब देखिए एरोप्लेन जब फ्लाई कर रहा है तो एरोप्लेन का डिजाइन किस तरह का है? एरोडायनेमिक डिजाइन है जिससे कि वो अच्छी स्पीड अचीव कर सके। सोचो एरोप्लेन का डिजाइन अगर आपकी ट्रेन की तरह का होगा तो क्या वो उड़ पाएगा? तो इन सब चीजों में अप्लाइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट्स का डिजाइन होता है, यूज होता है। बसेस में उनका मोशन कैसे होगा, ये सब अप्लाइड मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब कोई व्हीकल रोड पर चलता है तो सड़क की वजह से जो, अगर स्मूथ सड़क है तो फ्रिक्शन कम होगा, अगर गड्ढे हैं तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, उससे स्पीड उसकी इफेक्ट करेगी। इसी तरह से डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग, तो बिल्डिंग के डिज़ाइंस में भाई कितना लोड का आप देखेंगे, जब बड़े बड़े कोई बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं 10 फ्लोर, 100 फ्लोर, या फिर जैसे बुर्ज खलीफा बना हुआ है, तो क्या बुर्ज खलीफा जैसे हम लोग घर बनाते हैं ऐसे बना हुआ है? नहीं, उसमें बहुत हाई लेवल ऑफ इंजीनियरिंग और फोर्सेस स्टडी, बहुत सिविल और आर्किटेक्ट्स ने उसके बारे में बहुत स्टडी किया है। जब भी आप देखिए वो जब भी इतना अच्छे तरह से सस्टेन्ड है। अब बात करते हैं ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स। द सब्जेक्ट ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द अप्लाइड मैकेनिक्स का जो सब्जेक्ट है इसको हमने जनरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। अब स्टैटिक्स क्या होता है और डायनामिक्स क्या होता है उसको जानने की कोशिश करते हैं। द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स विच डील्स विद द फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स while acting upon bodies which are at rest is called statics. अप्लाइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं किसी, जैसे मान लीजिए कोई टेबल पर कोई बुक रखी हुई है, तो वो बुक रखी हुई है तो उस पर कुछ फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है? तो मतलब स्टेशनरी पोजीशन में किसी ऑब्जेक्ट पर क्या फोर्सेस लग रही हैं, उनकी स्टडी को स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर वो बुक रखी हुई है तो वो मूव नहीं, कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस चाहिए, या तो हम उसको हिलाएं, वो बुक एक जगह पर स्टेशनरी है मींस उसका कुछ सेल्फ वेट है, 100 न्यूटन, सेल्फ 100 न्यूटन हो सकता है, 50 न्यूटन हो सकता है, और जैसे ही हमने उस 100 न्यूटन से ज्यादा फोर्स उस पर लगाई तो वो मूव कर जाएगी, लेकिन हमें उसके सेल्फ वेट से ज्यादा फोर्स वहां पर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स जो डील करती है फोर्सेस के साथ और उनके इफेक्ट्स के साथ जब कोई बॉडी स्टेशनरी पोजीशन में होती है, जैसे कार है, जब कार खड़ी है तो वहां पर इस पे स्टैटिक फोर्स लग रही है, लेकिन अगर हम उसको मूव करना चाहते हैं तो हमें उसके सेल्फ वेट से ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उसको मूव करने के लिए। नेक्स्ट इज डायनामिक्स। जस्ट अ मिनट। ओके, dynamics, the branch of applied mechanics which deal with the forces and their effects while acting upon bodies which are in motion is called dynamics. Applied mechanics की वो ब्रांच जो डील करती है फोर्सेस से और उनके फोर्सेस के इफेक्ट से जब कोई बॉडी मोशन में हो, जैसे कोई कार रनिंग है या ट्रेन रनिंग पोजीशन में है या आप रनिंग पोजीशन में है, तो क्या क्या फोर्सेस अप्लाई होंगे। जैसे क्या होता है जब कार रन कर रही है तो कार या तो एयर की फ्लो की डायरेक्शन में रन करेगी या फिर एयर के अपोजिट रन करेगी, तो उस टाइम पे उसके ऊपर क्या क्या फोर्सेस इफेक्ट करेंगी। एक एयर की वजह से फोर्सेस इफेक्ट कर सकती हैं, रोड फ्रिक्शन हो सकता है उसकी वजह से इफेक्ट कर सकती हैं, रोड भी की कंडीशंस भी डिफरेंट हो सकती हैं, उनकी वजह से क्या क्या फोर्सेस एप्लीकेबल होंगी उस पर भी डिपेंड करेगा। ओके, तो किसी भी अप्लाइड मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम फोर्सेस की स्टडी करें या उनके इफेक्ट्स की स्टडी करें जब बॉडी मोशन में हो। तो डायनेमिक्स को भी अगेन टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, काइनेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स। काइनेटिक्स की बात करें तो ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स विच डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ बॉडीज एंड फोर्सेस कॉजिंग द मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक्स। तो डायनेमिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम यहाँ पर काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में बात तो दोनों उनकी होगी कि जब मोशन हो रहा है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आएगा कि जब काइनेटिक्स की बात करेंगे तो वहां पर हम बात करेंगे कि हम उन फोर्सेस को कंसिडर करेंगे जिनकी वजह से मोशन हो रहा है।
ठीक है। तो वो डायनेमिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन मोशन ऑफ बॉडीज एंड फोर्सेस कॉजिंग द मोशन। मींस जब फोर्स को कंसिडर करके हम मोशन की स्टडी करेंगे तो उसको बोलते हैं काइनेटिक्स। और काइनेमेटिक्स होता है ब्रांच ऑफ डायनेमिक्स which deals with the motion of bodies without considering the forces which cause the motion। मीन्स हम मोशन तो स्टडी कर रहे हैं लेकिन किस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं काइनेमेटिक्स। ओके, देखिए एक एग्जांपल से भी समझ आ जाएगा। ये देखिए काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स एग्जांपल है। फर्स्ट लाइन देखिए, काइनेटिक्स में देखिए स्टडी ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स की स्टडी कर रहे हैं। काइनेमेटिक्स में देखिए कंसर्न्ड विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस टू फोर्सेस व्हिच कॉजेस द मोशन। मींस यहाँ पर फोर्सेस के रेफरेंस को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो अब देखिए ये क्या कर रहा है, फुटबॉलर जब बॉल को किक किया फुटबॉलर ने, तो फोर्स अप्लाइड टू द बॉल व्हाइल वी किक। तो काइनेटिक्स क्या है, काइनेटिक्स है कि जब फुटबॉलर ने बॉल को किक किया तो वहां पे फोर्स अप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर यानी कि फोर्स को कंसीडर किया जा रहा है। ओके, काइनेमेटिक्स में क्या है, यहाँ पर फोर्स को कंसीडर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पर सिर्फ कंसीडर किया जा रहा है कि बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगी किक करने के बाद। ठीक है, तो बॉल की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन किक करने के बाद क्या होगी, तो कितनी फोर्स होगी उससे मतलब नहीं है, बॉल की एक्सेलरेशन और वेलोसिटी क्या होगी वो कंसीडर किया जा रहा है। तो ये डिफरेंस को शो करता है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स के। अब देखिए इसमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज? एनी क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटीज क्या हैं जो हम मेजरमेंट के लिए डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं, जैसे लेंथ है, वेलोसिटी है, टेम्परेचर है, इन सब के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। तो इसी को हम बताने की आगे कोशिश कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को अगेन टू कैटेगरीज, टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। द म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज। जो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं उनको हम फंडामेंटल या फिर बेसिक क्वांटिटीज कहते हैं। ओके, देन डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? द क्वांटिटीज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज आर कॉल्ड। देखिए जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज तो क्या है, जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज है, जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। जैसे मास हो गया वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, ठीक है। लेंथ हो गया वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई, टाइम हो गया वो एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी हो गई। लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, जो दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज से मिलके बनी है। अब देखिए वेलोसिटी देखिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दो क्वांटिटीज से मिलके बनी है, और इक्वल टू लेंथ अपॉन टाइम, तो दो क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। इसी तरह लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी, ये भी दो क्वांटिटीज से मिलकर बनी है, और इसी को आगे मास इनटू लेंथ अपॉन टाइम। तो इस तरह की क्वांटिटीज को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब देखिए फंडामेंटल क्वांटिटीज सात होती हैं हमारी, कौन कौन सी हैं? मास, उसकी यूनिट होती है किलोग्राम। लेंथ, उसकी यूनिट होती है मीटर, एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। टाइम, सेकंड, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, एम्पेयर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, केल्विन, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, इसको MOL स्मॉल से डिनोट करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडिला, स्मॉल CD से डिनोट करते हैं। ये हमारी फंडामेंटल या इनको बेसिक यूनिट्स भी बोलते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। अब देखिए उसके बाद आता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या चीज है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स की अगर हम बात करें तो हम देखिए अभी जो सिस्टम जो फॉलो होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम किलोग्राम को इंडिया में भी किलोग्राम, US में भी किलोग्राम, हर जगह पर किलोग्राम ही बोलते हैं, ठीक है। हम मीटर को अपने देश में भी किलोग्राम मीटर ही बोलते हैं, और दुनिया के किसी भी देश में मीटर ही बोलते हैं, और उसका डायमेंशन भी सेम ही होता है। इसी तरह सेकंड इंडिया में भी उतना ही होता है, वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में सेकंड होता है।
लेकिन आज से काफी समय पहले तक जब ये चीजों का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं था, तो यूनिट्स को अलग अलग तरीके से यूज किया जाता था। कहीं पर फुट चलता था, कहीं पर पाउंड चलता था, कहीं पर और अगर इसको और बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो आप अगर अपने बुजुर्गों से बात करें, अपने घर में पुराने पूर्वजों से बात करें, तो वो बताएंगे कि पहले हम एक्सचेंज ऑफ गुड्स करते थे कि अनाज के बदले में सब्जी ले ली, या अनाज के बदले में कोई और चीज ले ली। तो वो एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम नहीं था मेजरमेंट का, ठीक है। लेकिन अब क्या है, स्टैंडर्डाइज सिस्टम को फॉलो किया जाता है। मीटर है तो यहाँ पर भी मीटर है। पहले जैसे अगर अंग्रेजों के टाइम की बात करें तो अंग्रेजों के टाइम क्या करते थे, पहले इंडिया से जो हमारे पास ज्यादा बनता है वो इंडिया से भेजते थे, जो उनके पास ज्यादा बनता है वो हमें भेजते थे। जैसे इंडिया में मसाले ज्यादा होते थे तो मसाले चले जाते थे, उनके यहाँ से फैब्रिक आ जाता था। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आया सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम क्या है? सीजीएस सिस्टम की बात करें तो सीजीएस सिस्टम की फुल फॉर्म है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। सबसे पहले ये सिस्टम आया। इसमें लेंथ की यूनिट सबसे पहले सेंटीमीटर होती थी, मास की यूनिट ग्राम होती थी और टाइम की यूनिट सेकंड होती थी। तो सबसे पहले ये सिस्टम आया। फिर थोड़ा सा एडवांसमेंट हुआ तो एफपीएस सिस्टम आया। एफपीएस सिस्टम में लेंथ की यूनिट फुट होती थी और वेट की यूनिट, मास की यूनिट होती थी पाउंड और टाइम की यूनिट होती थी सेकंड। फिर एमकेएस सिस्टम आया। इस सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर हो गई और मास की यूनिट किलोग्राम हो गई, टाइम की यूनिट सेकंड हो गई। उसके बाद आया एसआई सिस्टम्स। इस सिस्टम में लेंथ की यूनिट मीटर हो गई और मास की यूनिट किलोग्राम और टाइम की यूनिट सेकंड। ओके।